यानी कि बीजेपी को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया जा सकता है। बीजेपी को हटाने के लिए नहीं, इस देश के लोकतंत्र और इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए मैं समझता हूं खाली कांग्रेस का नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का ये फर्ज बनता है कि देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो देश बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते हुए देख गए थे, और हम लोगों का फर्ज इसलिए भी ज़्यादा बनता है कि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से 15 साल में ये दिल्ली बनाई थी, और आज दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली रहने लायक नहीं आ गई है। कांग्रेस को तो जरूरत पड़ी है और कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया है तो कांग्रेस ने अपने मिनिस्टर्स को भी जेल में भेजने की कोताही नहीं की। अगर वो गिल्टी हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में नहीं आएगी। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अपने मिनिस्टर्स और एमपीज के बचाव में आ जाएं। नमस्कार, इन खबर पॉडकास्ट के बतकही कार्यक्रम में मैं विद्या सिंह तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या चल रहा है। लवली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद तिवारी जी। आज के दौर की राजनीति, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जिस तरीके के परिणाम की हम आशा कर रहे थे उसके अनुरूप नहीं है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो ज़बरदस्त रहा है। 40% वोट जो है हम लोगों के पास आज भी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि नॉर्थ इंडिया में जो है कांग्रेस का सफाया कर दिया, तो कांग्रेस 40% वोट लेके मजबूती के साथ खड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि साउथ इंडिया में बीजेपी का सफाया हो गया, और नॉर्थ इंडिया में हम अपनी इस 40% वोट को और आगे लेके जाएंगे। अभी बताइए, जो इंडी गठबंधन बन रहा है उसमें आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब समेत तमाम राज्यों में कांग्रेस से ही लड़ाई है। वोट वो यदि किसी की खींचती है तो कांग्रेस के ही ज़्यादातर वोट खींचती है। तो ये गठबंधन कैसे प्रैक्टिकली लागू? देखिए, अभी गठबंधन कैसे होगा, क्या स्वरूप होगा, मैं क्योंकि उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हूँ, तो वो पार्टी हाईकमान तय करेगी, और इंडिया के गठबंधन के अंदर जो है उसको लेके फैसले होंगे, और जो भी फैसला हाईकमान का होगा वो दिल्ली के तमाम कांग्रेस जन को मान्य होगा। अभी अरे जी, देश के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है ऐसे लोगों से, और लोकतंत्र खतरे में है। देश के अंदर जो है जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है उससे देश के संविधान की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उनको खतरा है, देश के इंस्टीट्यूशंस को खतरा है। जिस इंस्टीट्यूशंस को कांग्रेस की सरकारों ने इतने सालों में बिल्ड किया, जो लोकतंत्र की बेसिक बुनियाद है, आज वो इंस्टीट्यूशंस खतरे में। तो इसलिए ये चुनाव जो है देश के लोकतंत्र को बहाल करने का है, और इसके लिए कोई भी कुर्बानी करनी हो वो करनी चाहिए। यानी कि बीजेपी को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया जा सकता है। बीजेपी को हटाने के लिए नहीं, इस देश के लोकतंत्र और इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए मैं समझता हूँ खाली कांग्रेस का नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का ये फर्ज बनता है कि देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो देश बचाने की लड़ाई है। अच्छा, अरविंदर सिंह लवली जो है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार की कार्य प्रणाली पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था कि नगर निगम में आएंगे, 1 साल के अंदर जो है कूड़े के पहाड़ खत्म, सब कुछ दिल्ली में ठीक। नहीं, खाली नगर निगम की क्यों बात करते हो? हम तो हमेशा बात कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली सही नहीं है, और निश्चित तौर पे दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। इसमें तो कोई कहने में कोई कोताही नहीं है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन दिल्ली की जो समस्या है उसको उठाना एज अ विपक्षी दल कांग्रेस का फ़र्ज भी बनता है, और हम लोगों का फ़र्ज इसलिए भी ज़्यादा बनता है कि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से 15 साल में ये दिल्ली बनाई थी, और आज दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली रहने लायक नहीं आ गई है। दिल्ली में पोल्यूशन की बात हम बार बार करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए समय अच्छा नहीं है। तो कॉरपोरेशन की भी भूमिका है उस करप्शन में, जिसकी ओर कोई नहीं देख रहा, उस पोल्यूशन में। ये जो कूड़े के पहाड़ हैं ये मीथेन गैस छोड़ते हैं, और भारी मात्रा में छोड़ रहे हैं। तो ये, और जो खतरनाक है आदमी के जीवन के लिए, किसी भी गैस से ज़्यादा खतरनाक है, तो ये भी दिल्ली के पोल्यूशन में ऐड कर रही है। तो निश्चित रूप से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर सत्ता में रही, 1 साल से आम आदमी पार्टी है, टोटल फेलियर है। और आज 1 साल के बाद भी दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी और दिल्ली के अंदर जोनल कमेटी नहीं बन पाई हैं, तो वो निगम पार्षद तो अपना काम भी नहीं कर पा रहे। अगर 1 साल तक सत्तासीन पार्टी के निगम पार्षद हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ओपोजिशन के पार्षद काम नहीं कर पा रहे, तो निश्चित रूप से फेलियर ही है। और क्या है?
भ्रष्टाचार भी इशू है, बहुत बड़ा इशू जी। है, किसी भी पार्टी की सरकार को आरोप लग जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसको बहुत बड़ा इशू बना करके आए थे। अब दिल्ली सरकार और नगर निगम की स्थिति को ले, मान लीजिए नगर निगम में उन्हें कम भी समय हुआ है, तो दिल्ली सरकार और उनके ऊपर जो आरोप लगे उस पर क्या कहना चाहें? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी जो है, हमारे तो अपनी पार्टी की जब सरकार थी, अगर हमारा कोई साथी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता था तो कांग्रेस ने कभी उसका बचाव नहीं किया। आप बताइए, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8-9 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस को तो जरूरत पड़ी है और कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया है तो कांग्रेस ने अपने मिनिस्टर्स को भी जेल में भेजने की कोताही नहीं की। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भ्रष्टाचार का आरोप हो और भ्रष्टाचार हुआ हो तो उसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर सकती है? वो तो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दिल्ली में शराब घोटाले को भी किसने उठाया था, किसकी कंप्लेंट है? तो इसलिए कोई सपोर्ट करने का प्रश्न नहीं उठता। और हालिया में जो कांग्रेस एमपी का प्रकरण हुआ है धीरज साहू का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो गिल्टी हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में नहीं आएगी। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अपने मिनिस्टर्स और एमपीज़ के बचाव में आ जाएं और उनको सजा देने की तो बात और है, उनको जो है और प्रोत्साहित करें। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फ़र्क है, या अन्य दलों में यही फ़र्क है। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो खुद बिजनेसमैन हैं, वो अपने आप जवाब देंगे कि कहाँ से आया, और अगर गलत पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस एक्शन लेगी। लेकिन कांग्रेस बचाव में नहीं आती किसी के, वो उनके और उनके उद्योग का मामला है, उसकी सफाई वो खुद देंगे। कांग्रेस पार्टी जो है उनको कोई पुरस्कार नहीं दे रही है उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी तो बदनाम होती है ना भाई। पार्टी तो आप जो है, आप भारतीय जनता पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते हुए देख के थे। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, उस समय भी बीजेपी गिरी थी और अब कांग्रेस गिर रही है। नहीं, खाली आप उसी पे क्यों रोक रहे हो? मोदी सरकार के मिनिस्टर्स के ऊपर तमाम तरीके के एलिगेशंस लगे हैं, चाहे वो महिलाओं को लेके हो, चाहे वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे बदजुबानी पे हो, वो प्रोत्साहित हो रहे हैं, वो उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। कांग्रेस पुरस्कृत नहीं करेगी। अगर कोई गलती होगा तो कांग्रेस ने कभी उसको जो है नहीं बचाया। अच्छा, हरविंदर सिंह लवली पहले कांग्रेस में मंत्री रहे, फिर बीजेपी में गए और फिर एक बार कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसा लग रहा है दोनों पार्टियों का अंतर? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आपने एक बारी पहले भी मेरा इंटरव्यू किया था, मैं कुछ महीने के लिए गया था और निश्चित तौर पे वो मेरी गलती थी और विद इन कांग्रेस की लड़ाई के लिए गया था। और तब भी मैंने आके कहा था कि आइडियोलॉजिकली मैं वहाँ मिसफिट था और मेरी एक जीवन की गलती के रूप में मैं उसको देखता हूँ। तो संस्कृति कांग्रेस की है, कांग्रेस में ही बड़े, कांग्रेस में ही पले, यही अपनी पार्टी है और यही काम करना है। और इसलिए जो है मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम कांग्रेस जनों का, चाहे वो एक्स मिनिस्टर्स हों, एक्स एमएलएज हों, एक्स काउंसलर्स हों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों, पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ, क्योंकि हरविंदर सिंह लवली अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम सब लोग इकट्ठे मिलके लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। और आज तो सारी दिल्ली कांग्रेस की ओर देख रही है, जिस तरीके की स्थिति दिल्ली के अंदर हो गई है। अभी जो है मैं इंटरव्यू में था तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी से दिल्ली को क्या मिला? मोदी जी की गारंटी से दिल्ली को मिला पोल्यूशन, दिल्ली को मिली मैली गंगा, जिसकी याद केवल और केवल छठ पूजा से एक दिन पहले इनको आती है। मोदी जी की गारंटी से दिल्ली को मिला NCRB का वो डाटा जो कहता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है उसमें दिल्ली अव्वल दर्जे पे है और दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधा केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये सब मिला है मोदी जी की गारंटी का। और आम आदमी पार्टी के शासन का तो आप ही मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सारी दिल्ली प्रश्न पूछ रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अब लोगों को जागरूक होना चाहिए कि इन गारंटी वालों से और खोखले वायदा करने वालों से सावधान रहें और उसी दिल्ली की ओर लेके जाएं जो दिल्ली को विकास की ओर ले जाती थी। चलिए, ये थे हरविंदर लवली जी जिन्होंने कहा कि खोखले वायदे करने वालों से सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।